आज हम रेखा का किसी रेखा का झुकाव कैसे कैसे निकाला जाता है। रेखा का झुकाव जैसे मान लिया ये कोई रेखा है, इसका झुकाव अब मान लीजिए वाई अक्ष है, एक्स अक्ष है, कुछ और भी हो सकती है, जैसे वेग और ये समय अक्ष भी हो सकती है या कुछ और भी हो सकता है। तो इस रेखा का मुझे अगर एक्स अक्ष से झुकाव निकालना है तो एक तरीका तो ये है कि रेखा का झुकाव पहले एक्स अक्ष से, तो एक तरीका ये है कि इस लाइन को ऐसे ही आगे को बढ़ा लो और ये अगर एंगल पता लग गया तो झुकाव जो है टेन थीटा को कहते हैं। झुकाव मीन्स टेन थीटा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि इस एक्स अक्ष को मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया और ये एंगल निकाले तो ये भी झुकाव होगा, टेन थीटा इसका निकाले। और तीसरा तरीका क्या है कि मैं एक ट्रायंगल बना लूँ, ए बी सी, तो झुकाव जो है क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्योंकि यहाँ पर जो एंगल है बच्चों क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है, एंटी क्लॉकवाइज एंगल जो है पॉजिटिव होता है, और अगर एंगल पॉजिटिव हो, थीटा पॉजिटिव हो तो टेन थीटा भी पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर झुकाव पॉजिटिव होगा और कितना होगा, इस ट्रायंगल से निकालूँ तो बी सी बट्टे ए सी। इस ढंग से मुझे बी सी की लंबाई पता लग जाए और ए सी की लंबाई पता लग जाए तो मैं झुकाव इस सूत्र से भी निकाल सकता हूँ और एंगल पता है तो ऐसे भी निकाल सकता हूँ। लेकिन इस रेखा का एक्स अक्ष से झुकाव जो है वो धनात्मक है। अच्छा, किसी रेखा का जो झुकाव है, देखिए आप चाहे यहाँ निकालिए चाहे यहाँ पे निकालिए, चाहे कोई और दो बिंदु ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए एम और एन, यहाँ पर झुकाव निकालना एम और एन के बीच, तो भी आपको एंगल देखिए हर जगह थीटा एक ही रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन का एंगल एक्स अक्ष से हर जगह पर एक ही रहेगा। तो इसलिए एम और एन के मध्य झुकाव भी वही टेन थीटा आएगा। तो हम कह सकते हैं सीधी रेखा का झुकाव हर जगह किसी भी इंटरवल में अगर आप चेक करें तो वो एक ही रहेगा। तो हम कह सकते हैं सीधी रेखा का झुकाव, सीधी रेखा का झुकाव सभी जगह एक समान होगा, एक समान रहेगा। ये था। अब हम एक दूसरी रेखा के लिए बात करते हैं, एक दूसरा चित्र हम इसमें बनाते हैं। मान लीजिए रेखा ऐसी है, अब इसका झुकाव एक्स, फिर से एक्स अक्ष से झुकाव, ज़्यादातर केसेस में हमें एक्स एक्स की जरूरत पड़ती है। मान लिया इस रेखा में दो बिंदु ले लूँ मैं, ए और बी। ए जो है ये x1 y1 है और बी जो है ये x2 y2 है। तो सभी को पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक x2 है, यहाँ से यहाँ तक x1 है, तो दिस इज x2 माइनस x1, और यहाँ से यहाँ तक y1 है और यहाँ से यहाँ तक y2 है, तो y1 माइनस y2 y। अब झुकाव x एक्सिस से चाहें तो इसको हम आगे पीछे बढ़ा के ये एंगल ले लें, लेकिन ये एंगल क्योंकि क्लॉकवाइज नापा गया है तो ये एंगल नेगेटिव एंगल माना जाएगा, माइनस होगा ये। और झुकाव जो है
ए से बी के मध्य, वो tan माइनस थीटा कहलाएगा, और tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है, और झुकाव नेगेटिव होगा। इसका माने इस रेखा का जो झुकाव है नेगेटिव होगा, क्योंकि ये रेखा एक समान है और इस रेखा का झुकाव सब जगह एक ही होता है, चाहे मैं यहाँ पे लूँ, चाहे यहाँ लूँ, चाहे यहाँ लूँ, चाहे पूरे का ले लूँ, तो झुकाव हर जगह एंगल, तो अगर ये माइनस थीटा है तो यहाँ भी माइनस थीटा ही होगा। इस प्रकार से जो झुकाव है हम निकाल सकते हैं। अगर मैं फिलहाल ये माइनस को हटा देता हूँ, खाली tan थीटा को लेता हूँ, तो झुकाव जो है अगर मुझे लिखना है तो ये अपॉन ये tan थीटा बराबर होता है लंब AC बट्टे BC। अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, y माइनस, क्योंकि यहाँ पे जो थीटा है वो नेगेटिव है। यानी कि तो AC कितना है बच्चों, AC है y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस सूत्र की मदद से भी आप इसका झुकाव निकाल सकते हैं। ध्यान रखने की बात है कि जो एंगल है ये अगर क्लॉकवाइज बनना है तो एंगल नेगेटिव होगा और झुकाव नेगेटिव होगा, और ऐसे निकलेगा। ये जो झुकाव आया है ये दो बिंदुओं के मध्य आया है, तो इसको औसत ए से बी तक तो झुकाव है, इसे हम औसत झुकाव कहते हैं, औसत झुकाव। तो मुझे लगता है कि आपको नेगेटिव झुकाव और पॉजिटिव झुकाव क्या होता है ये आपकी समझ में आ गया होगा। सीधी रेखा का झुकाव सभी जगह पर एक ही होता है, लेकिन अगर वो वक्र है तो उसका झुकाव अलग अलग जगह पर अलग अलग होगा। तो इस चीज़ को मैं अब एक दूसरे सिचुएशन में, मान लीजिए ये एक नया प्रकार का ग्राफ है जिसमें कोई वस्तु जो है वो एक सीधी रेखा में चल रहा है, और शुरू में जब समय t बराबर t1 है तो वस्तु की पोजीशन x1 है, और कुछ देर बाद जब समय t बराबर t2 होता है पोजीशन उसकी x2 हो जाती है। इस ग्राफ में ये पोजीशन है वस्तु की और ये टाइम है, और मान लिया ग्राफ ऐसा है। ये A पर है, ये B पर है, तो A यहाँ पर है हमारा, B यहाँ। जब टाइम t1 है पोजीशन x1 है, जब टाइम t2 है पोजीशन x2 है। अब इसका झुकाव निकालते हैं। यह स्थिति, पोजीशन माने स्थिति, समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ का झुकाव। अब मैं इसका झुकाव निकालना, झुकाव बराबर एक A से B के मध्य, A से B के मध्य झुकाव क्या होगा, समय अक्ष से। झुकाव हम किससे निकाल रहे हैं, समय अक्ष से। जब हम किसी पोजीशन टाइम ग्राफ का जो झुकाव समय अक्ष से निकालते हैं तो उसका कुछ विशेष मीनिंग होता है। तो A से B के मध्य झुकाव निकालूंगा तो मुझे, क्योंकि सीधी रेखा इसका झुकाव तो सभी जगह एक होना है, तो मैं यहाँ पर ये टाइम अक्ष को मैंने यहीं पे खींच लिया है। तो मुझे tan थीटा निकालना है, और ये देखिए अब थीटा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज झुकाव पॉजिटिव होगा, और कितना होगा tan थीटा BC बट्टे AC, BC बट्टे
AC। और BC बच्चों कितना है देखो, यहाँ से यहाँ तक है x2, यहाँ से यहाँ तक है x1, तो दिस इज x2 माइनस x1। और इसी प्रकार से ये T2 माइनस T1 है, तो हमारा आ गया x2 माइनस x1 बटे T2 माइनस T1। और आपको याद होगा x2 माइनस x1 जो है, x2 माइनस x1 जो है, इसने चली गई दूरी है, ये है चली दूरी, और ये है समयांतराल। तो ये वेग आ गया, देखिए आप इसमें, और वेग A से B के मध्य आया है, तो औसत वेग है। तो आप देखिए, अगर ये ग्राफ xt ग्राफ हो जाता है तो झुकाव तो वही है, लेकिन ये झुकाव का अब नाम भी पड़ गया वेग। यानी कि xt ग्राफ अगर है, यानी कि स्थिति समय ग्राफ है, तो उसका जो समय अक्ष से झुकाव है वो आपको वेग बता रहा है। तो ये आपको समझना है कि मैथमेटिक्स में तो खाली झुकाव कहेंगे, लेकिन फिजिक्स में इसका नाम वेग, कुछ और त्वरण, कुछ और चीज पड़ जाएगा। देखिए मैं एक और आपको बताता हूँ। अब की बार मैंने एक नया ग्राफ लिया है, जिसमें मैं वस्तु का वेग, सीधी रेखा में वस्तु चल रही है, किसी समय t1 पर वस्तु का वेग v1 है, और जब समय t2 हो गया वेग v2 है। पोजीशन नहीं पता है हमें। मान लीजिए ग्राफ ऐसा है, यानी कि t1 टाइम जब है तब वेग v1 है, और जब टाइम t2 है तो वेग v2। क्योंकि ग्राफ इसमें सीधा है, इसका माने v1 से लेकर v2 तक एक समान रेट से ये चला है। इसका माने वेग इसका बदल तो रहा है, और जब वेग बदलता है, चाल बदलती है, तो हम असमान गति कहते हैं। ये असमान गति का ग्राफ है, लेकिन चाल इसकी लगातार बदल रही है, एक फिक्स रेट से बदल रही है। इसका माने ये विशेष प्रकार की गति है जिसमें चाल के परिवर्तन की दर एक समान है, और ऐसी गति को जिसमें चाल एक समान रूप से बदलती है, इसे हम कहते हैं एक समान त्वरित गति। चलिए ठीक है, हम इसका स्लोप निकालते हैं टाइम अक्ष से। ग्राफ का झुकाव A से B के मध्य, ये जब A में वस्तु थी, जब B पर थी, A से B के मध्य ग्राफ का झुकाव समय अक्ष से निकाल लें, तो फिर वही बात आ गई। फिर हमें थीटा, और यहाँ पर भी कोण कैसा है, कोण जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो पॉजिटिव भी होगा झुकाव, बिकॉज थीटा जो है वो पॉजिटिव है। और कैसे निकालेंगे बच्चों, देखिए ये आपकी बार क्या हो जाएगा, ग्राफ बदल गया तो इसकी वैल्यू v2 माइनस v1 हो गई, ये फिर से t2 माइनस t1 है, तो झुकाव आ गया bc बट्टे ac, और ये आ गया v2 माइनस v1 बट्टे t2 माइनस t1। और आप जानते हैं v2 माइनस v1 को वेग परिवर्तन कहते हैं, और इसको कहते हैं समयांतराल, और वेग परिवर्तन बट्टे समयांतराल को हम कहते हैं त्वरण। तो यहाँ पे इसका नाम त्वरण पड़ गया। तो अगर आप वेग टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे कभी भी, तो आपको समय अक्ष से निकालेंगे, इस टाइम एक्सिस से निकालना है, तो आपको वो त्वरण देगा। अगर आपका xt ग्राफ है और आप टाइम एक्सिस से स्लोप निकालते हैं, तो आपको चाल या वेग देगा। तो इस प्रकार से आपको इन झुकावों को समझना है, ठीक है। मैं अगली बार आपको वक्र का किस प्रकार से ग्राफ निकालते हैं ये बताऊंगा। अगर आप एक्स एक्सिस से देख रहे हैं, ये वक्र है, तो आप इस एक्सिस से देख रहे हैं, तो जो भी एंगल आप नापेंगे इसी एंगल से नापेंगे। मान ले ये ए और बी है, इसके बीच का झुकाव है, तो ये लाइन को थोड़ा आगे पीछे बढ़ा लेंगे, ये जो है झुकाव tan थीटा कहलाएगा। तो झुकाव जो है वो tan थीटा होगा। एक्स एक्सिस से झुकाव। जब हम एंगल एक्स एक्सिस से देखेंगे, कई बार हमें इधर से एंगल लेना पड़ेगा, कई बार इधर से एंगल लेना पड़ेगा। इसमें हम न्यून कोण लेते हैं।
अगर मान लिया वक्र ये है और इस प्रकार का है, तो झुकाव ए और बी के मध्य में चेक करना है। ये लाइन, अब ये एक्स अक्ष है तो झुकाव हम यहाँ से लेंगे। हम ए और बी के मध्य ये जो झुकाव है, ये औसत झुकाव आ रहा है। तो ये जो ए और बी के मध्य जो झुकाव आएगा, यहाँ पर जो एंगल है ये आप देखिए क्लॉकवाइज है और ये एंगल एंटी क्लॉकवाइज है। अगर एंगल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होता है if angle is anti-clockwise, then it is positive angle, else, and if angle is clockwise, then it is negative, तो ये नेगेटिव होगा। यानी कि ये वाला एंगल जो है यहाँ पे पॉजिटिव होगा और थीटा पॉजिटिव होगा तो टेन थीटा भी पॉजिटिव होगा, तो झुकाव जो है वो पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर जो टेन थीटा है, यहाँ पर थीटा क्योंकि नेगेटिव है और माइनस टेन थीटा हो जाता है। ये जो मैथ्स वाले हैं, टेन माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, और इसका माने हो गया नेगेटिव झुकाव। तो इस वाले चित्र में इस वक्र का ए से बी के मध्य जो औसत झुकाव है वो पॉजिटिव है, जबकि इस वाले वक्र में ए और बी के मध्य जो झुकाव है वो नेगेटिव है। सबसे पहली बात तो हमें ये समझनी है कि कैसे ये एंगल का पॉजिटिव लिया जाता है, कब नेगेटिव लिया जाता है। अब मैं आपको नेगेटिव झुकाव के बारे में बताता हूँ। तो सब डिटेल में मान लीजिए ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और एक वक्र इस प्रकार से, इसमें कोई पॉइंट ए है, दिस इज x1 y1, दिस इज x2 एंड y2। अब ए और बी के मध्य अगर हम झुकाव बताना है तो दिस इज द औसत झुकाव, और इसको लिए हमें ए और बी को जोड़ने वाली लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें इस लाइन का झुकाव बताना है और इस लाइन का जो झुकाव है वो चाहे यहाँ पर ले लूँ थीटा, चाहे यहाँ पर ले लूँ थीटा, लेकिन आपको पता है कि एंगल जो है नेगेटिव होगा। तो झुकाव जो है ए से बी के मध्य वक्र का औसत झुकाव बराबर टेन माइनस थीटा बराबर माइनस टेन थीटा बराबर माइनस, और टेन थीटा यहाँ पे ए सी बट्टे बी सी माइनस ए सी कितना है, यहाँ पर ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि इसको झुकाव नेगेटिव आ जाएगा। और अब मैं अगर चित्र से निकालूँ, आप देखेंगे चित्र से टेन थीटा बराबर ए सी बट्टे बी सी होगा, और ए सी कितना है हमारा, यहाँ से यहाँ तक y1 है, ये y2 है, तो y1 माइनस y2 बट्टे ये डिस्टेंस जो है x2 माइनस x1 है, और ये डिस्टेंस
y1 माइनस y2 है, तो x2 माइनस x1। अब आप जानते हैं कि y1 बड़ा है, y2 छोटा है। लेकिन जब हम झुकाव निकालते हैं तो हम द्वितीय बिंदु, दूसरा बिंदु ये है ना, तो हम लेते जो है झुकाव में वो y2 माइनस y1 लेंगे। दूसरे बिंदु की पोजीशन, दूसरे बिंदु का y कोऑर्डिनेट माइनस पहले का, और ये क्या आ जाएगा बच्चों माइनस, अगर आप लेकिन क्योंकि y2 माइनस y1, y2 तो छोटा है और y1 ज़्यादा है, तो ये जो है ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसको जैसे मैं पहले कर रहा था चित्र के अनुसार, अगर वैसे ही चलूं tan थीटा की वैल्यू रख के, जैसे इक्वल टू tan माइनस tan थीटा बराबर तो हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1। क्योंकि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, y1 बड़ा ही है y2 से, तो और ये फाइनली नेगेटिव ही हो जाएगा, इसका मतलब झुकाव नेगेटिव है। और अगर मैं सीधे निकालूं तो सीधे कैसे निकलेगा, सीधे जो झुकाव निकलता है वो द्वितीय y2 कोऑर्डिनेट माइनस y1 पहला कोऑर्डिनेट, दूसरे बिंदु का y निर्देशांक माइनस पहले का अपॉन x2 माइनस x1। लेकिन y2 तो छोटा है y1 से, तो अगर मैं y1 को आगे लिखूंगा तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये भी देखिए अब नेगेटिव ही आ गया। इसका माने इस वक्र का जो झुकाव है वो नेगेटिव आएगा। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है, हम इसको नाप लें और इसको नाप लें, मान लें जो भी आ रहा है और आगे से माइनस लगा दें। y1 माइनस y2 है ये x2 माइनस x1 है, तो इसका जो झुकाव है वो नेगेटिव आएगा। अब देखिए पॉजिटिव वाले को हम लेके चलते हैं, फिर से मैं एक बार और पॉजिटिव वाले को बताता हूँ। मान लिया वक्र ये है, ए इधर है, बी इधर है, तो औसत झुकाव जो है इस प्रकार से हम ले लेते हैं। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, दिस इज x1 y1 y2, दिस इज x2। अब मुझे फिर यहाँ पर भी झुकाव tan थीटा, x अक्ष से झुकाव, x अक्ष से वक्र, x अक्ष से वक्र का A से B के मध्य झुकाव। देखिए ये जो एंगल है एंटी क्लॉकवाइज है, तो धनात्मक एंगल है, इसलिए झुकाव जो है पॉजिटिव ही आएगा। चलिए निकालते हैं झुकाव। मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लिया, इसको C कह दिया, तो tan थीटा बराबर C BC बटे AC। क्योंकि झुकाव पॉजिटिव आना है इसलिए BC को मैं सीधे यहाँ पर y2 माइनस y1
एंड दिस इज x2 माइनस x1, फिर यह आ जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और इसकी वैल्यू देखिए आप पॉजिटिव आए। यहाँ पर थीटा पॉजिटिव है तो चाहे तो आप टेन थीटा निकाल लें, नहीं तो आप BC बट्टे AC निकाल लें। लेकिन इससे पहले वाले में, इस वाले में जब आप BC बट्टे AC निकालेंगे, BC बट्टे AC निकालेंगे तो आगे से आपको माइनस लगाना पड़ेगा। ये था हमारा y1, ये था x1, ये था y2, ये था x2। तो यहाँ पे जो ये दूरी है, दिस वाज y1 माइनस y2 एंड दिस इज x2 माइनस x1। तो यहाँ पे जो स्लोप था, स्लोप लिखते हैं झुकाव, वो माइनस y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस x1 कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसका जो झुकाव है, यहाँ पर जो एंगल है वो नेगेटिव है। तो इस प्रकार से किसी वक्र का दो बिंदुओं के मध्य झुकाव कैसे निकालते हैं, ये मैंने आपको बताया। यहाँ पर एक खास बात जो आपने नोटिस की है, हमने वक्र का ए और बी के मध्य झुकाव निकाला। अब देखिए फिर से, अगर ये वक्र है तो मैं ए और बी के मध्य झुकाव निकालूंगा तो इस लाइन का झुकाव आएगा। लेकिन अगर मैं बी और सी के मध्य झुकाव निकालूंगा तो इस लाइन का झुकाव आएगा। आप देखिए, इस लाइन का झुकाव अलग होगा और इस लाइन का झुकाव अलग होगा। देखने में लग रहा है इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप ज़्यादा है। तो वक्र में अलग अलग बिंदु अगर हम लें, बिंदुओं के समूह लें, तो उनके बीच झुकाव अलग अलग हो सकता है। तो जब भी हम निकालेंगे दो बिंदुओं के मध्य, वो औसत झुकाव आएगा। अगर मैं ए और सी के मध्य झुकाव निकालूं तो वो ये होगा, इस लाइन का झुकाव होगा, जो कि ना इस ये है ना ये है, एक नया ही झुकाव होगा। तो किसी भी वक्र में अगर हम अलग अलग बिंदु लें तो झुकाव बदल जाता है। झुकाव या स्लोप, इंग्लिश में इसको स्लोप कहते हैं। और झुकाव ये है क्या चीज? देखिए, ग्राफ के लिए मैं बता रहा हूँ। ये ग्राफ ले लिया हमने, ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, और ये कोई वक्र है। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, सीधी रेखा भी हो सकता है, और ये इस प्रकार का घुमा हुआ है। अब हमसे कहा गया है कि A से लेकर B के मध्य इसका झुकाव बताइए। झुकाव का जो सामान्य मीनिंग है वो ये जो स्लांटिंगनेस जो है, इसी को हम झुकाव कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा मैथमेटिकल झुकाव की बात कर रहे हैं। कुछ हद तक ये मिलते जुलते ही हैं दोनों। झुकाव मैथमेटिक्स में क्या है और झुकाव वैसे क्या है। देखिए, आप इसको देखिए, यहाँ पे झुकाव कम है, यहाँ झुकाव बढ़ रहा है, यहाँ पर और बढ़ रहा है। तो हमको ये तो पता लग रहा है ए से बी तक झुकाव जो है लगातार इस ग्राफ का बढ़ा है। लेकिन अगर हमसे कहा जाए ए से बी के बीच इसका झुकाव बताइए, तो इस झुकाव को हम कहेंगे औसत झुकाव। ए से बी के मध्य झुकाव औसत झुकाव कहलाएगा। औसत झुकाव कहलाता है। क्योंकि ए से बी तक झुकाव जो है लगातार बदलता रहा है, इसलिए अगर हमसे कहा जाए ए से बी तक झुकाव बताइए,
और हम कोई एक उत्तर देते हैं तो वो उत्तर यहाँ का झुकाव होगा, यहाँ का होगा, यहाँ का होगा, यहाँ का होगा, यहाँ का होगा, बल्कि वो एक औसत होगा जो सभी जगह के लिए अप्लाई होगा। और वो किस चीज़ का झुकाव होगा, अगर मैं इन दोनों को एक लाइन से ज्वाइन करा दूं तो वो इस लाइन का झुकाव है, क्योंकि लाइन का झुकाव फिक्स होता है। देखिए लाइन का जो झुकाव यहाँ है वो यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। तो अगर किसी वक्र का ए और बी के बीच झुकाव, अच्छा झुकाव किससे, झुकाव हम हमेशा एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है, तो इनमें से किसी के से भी हम झुकाव निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम जो झुकाव निकालना है एक्स अक्ष से निकालना है, झुकाव या स्लोप फ्रॉम एक्स अक्ष, एक्स अक्ष से, या यहाँ पर भी लिख सकता हूँ हिंदी वालों के लिए, एक्स अक्ष से झुकाव या स्लोप, स्लोप फ्रॉम एक्स एक्सिस तो अभी झुकाव देखिए ए से बी के मध्य और झुकाव औसत झुकाव कहलाता है। और ये है क्या चीज, ए से ए और बी को जोड़ने वाली रेखा का, यह ए बी, ए और बी को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव होता है। अब देखिए इसका ए से ए, इस रेखा का झुकाव है। इस रेखा का झुकाव निकालने के दो तरीके हैं, एक तो मैं ट्रायंगल यहीं पे बना लूं, इस ट्रायंगल से भी झुकाव निकाल सकता हूं, और मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के ये वाला एंगल निकाल लूं, ये भी झुकाव है, क्योंकि एक्स एक्स ये है। एक्स एक्स को मैं यहाँ से, एक्स एक्स माने ये भी एक्स एक्स ही है, तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा बच्चों। अगर ये थीटा है तो ये, क्योंकि समांतर रेखाएं हैं, तो एक्स एक्स का माने ये नहीं कि हम एक्स एक्स तक ले जाएं उसको, जैसे मैंने यहाँ इस लाइन को बढ़ाते हुए मैं एक्स एक्स तक ले गया तब झुकाव ये लग गया। अगर मैं इसको ऐसे ना दिखाकर यहीं पे एक्स एक्स को खींच दूं, ये तो ये झुकाव भी वही होगा थीटा। ये झुकाव जो है कोण के पदों में है। अब आप देखिए कि इसको मैं कैसे निकालता हूं, देखिए। और झुकाव इज नॉट एंगल ओनली, ये टेन थीटा कहलाता है। झुकाव माने टेन थीटा। मान लिया, अब थोड़ा सा इसमें और बात करते हैं। मान लिया जब x x1 है तो y y1 है, और जब x x2 है तो y y2 है। चलिए मैं इसको एक ट्रायंगल बना लेता हूँ यहाँ पर, इसका नाम C मैंने रख दिया। अब देखिए ये जो थीटा है इसी से झुकाव निकलेगा, और ये थीटा वही है जो मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये थीटा भी वही है, क्योंकि सीधी रेखा का इस लाइन से झुकाव हर जगह थीटा ही रहेगा। यहाँ पे खींचूं, अगर मैं ये एक्स एक्स को यहाँ खींच दूँ ऐसे, तो ये भी थीटा वही होगा। ये आप सब जानते ही हैं। सीधी रेखा का झुकाव, यहाँ पर झुकाव अर्थात झुकाव माने थीटा नहीं है, टेन थीटा है। ध्यान रखना, झुकाव थीटा नहीं अपितु टेन थीटा है।
अब देखिए ये y1 था, ये y2 है, दिस इज y1 एंड दिस इज y2। तो ये जो दूरी है, दिस डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक y2 है, यहाँ से यहाँ तक y2 है, और यहाँ से यहाँ तक y1 है। तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो टेन थीटा बच्चों इस ट्रायंगल में आप जानते हैं टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार। आपने टेंथ में पढ़ा हुआ, लंब माने BC, आधार AC। BC कितना है, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। ये जो y2 y, ये y का डिफरेंस है, x का डिफरेंस है। इसको हम डिफरेंस को डेल्टा y और डेल्टा x इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये जो झुकाव हमारा आया, ये A से B के मध्य आया। ठीक है, मुझे लगता है कि आपकी समझ में आ गया होगा। A से B के मध्य किस प्रकार से हम झुकाव निकालेंगे।